हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फोर्थ थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ द स्टेट, जिसे हम हिंदी में बल सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत भी कहते हैं। इस वीडियो में हम फोर्थ थ्योरी को बहुत सिंपल इंग्लिश हिंदी में समझेंगे। हम इसकी इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, सपोर्टर्स, फीचर, मेरिट, डीमेरिट सब कुछ इस वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं फोर्थ थ्योरी होती क्या है। फोर्थ थ्योरी स्टेट की ओरिजिन को एक्सप्लेन करने वाली सबसे पुरानी थ्योरीज में से एक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट का जन्म फोर्स यानी शक्ति से हुआ है, यानी किसी एग्रीमेंट से नहीं, किसी इलेक्शन से नहीं, और ना ही गॉड ने स्टेट बनाई है। इस थ्योरी का मानना है जो लोग फिजिकली या मिलिट्री पावर में स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने वीक लोगों को हरा दिया और उनके ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इसी तरह धीरे धीरे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। सिंपल वर्ड्स में, स्ट्रॉन्ग पीपल बिकेम रूलर्स एंड वीक पीपल बिकेम सब्जेक्ट्स। इसी वजह से इस थ्योरी का फेमस प्रिंसिपल है माइट इज राइट। इसका मतलब है जिसके पास ज़्यादा पावर है वही रूल करेगा। ये थ्योरी हमें बताती है स्टेट की शुरुआत वॉर और मिलिट्री पावर के थ्रू हुई। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इस थ्योरी को सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। सोचिए कि एंशियंट टाइम में दो ट्राइब्स रहती थी। एक ट्राइब पावरफुल थी, उसके पास ज़्यादा सोल्जर्स, वेपन, मिलिट्री और स्ट्रेंथ थी। दूसरी ट्राइब वीक थी। एक दिन पावरफुल ट्राइब अटैक करती है और वीक ट्राइब को हरा देती है। अब पावरफुल ट्राइब उनके एरिया पर कंट्रोल कर लेती है, वही लॉज बनाती है, टैक्स कलेक्ट करती है, आर्मी बनाती है, और वीक ट्राइब को उसकी बात माननी पड़ती है। फोर्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग इसी प्रोसेस से स्टेट का बर्थ हुआ, यानी पहले वॉर हुआ, फिर विक्ट्री हुई और उसके बाद स्टेट बनी। मीनिंग क्या है इसका समझ लेते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट का ओरिजिन फिजिकल फोर्स से हुआ। स्ट्रॉन्ग रूलर्स या ट्राइब ने वीक लोगों को कनकर किया, हराया। जो लोग हार गए उन्हें कनकर्स की बात माननी पड़ी। रूलर ने अपनी अथॉरिटी मिलिट्री पावर और फियर के थ्रू मेंटेन की। सिंपल सेंटेंस में याद रखिए, द स्टेट इज रिजल्ट ऑफ फोर्स, कनकर्ड एंड मिलिट्री पावर। इसके कुछ मेन सपोर्टर्स भी हैं, आप इनका नाम और इनकी डेफिनेशन भी एग्जाम के लिए ऐड कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहले आता है स्टेट इज क्रिएटेड थ्रू फोर्स। इस थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टेट फोर्स से बनी, यानी स्ट्रॉन्ग लोगों ने वीक लोगों पर कंट्रोल एस्टेब्लिश किया और वही स्टेट बन गई। सेकंड आता है मिलिट्री पावर इज फाउंडेशन। आर्मी और मिलिट्री स्ट्रेंथ को सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। जिसके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है वही रूलर बनेगा। थर्ड है कॉन्कर्ड इज बेसिस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। कई एंशियंट स्टेट्स वॉर और इन्वेजन्स के बाद बनी। जो कनकर करता है वही रूलर बन जाता है। फोर्थ है फियर एंश्योर ओबीडेंस। पीपल रूलर की बात रिस्पेक्ट की वजह से नहीं बल्कि पनिशमेंट की, फियर की वजह से मानते थे। फिफ्थ है हमारा सुप्रीम पावर ऑफ रूलर। कनकर्स के पास हाईएस्ट अथॉरिटी होती थी, वही लॉज बनाता था, वही पनिशमेंट देता था, वही एडमिनिस्ट्रेशन चलाता था। फिर आता है हमारा नो कंसेंट ऑफ पीपल। पीपल से कभी नहीं पूछा गया कि वो किस रूलर को चाहता है। गवर्नमेंट पीपल चॉइस से नहीं फोर्स से बनती थी। इसी वजह से इस थ्योरी को डिप्लोमेटिक भी माना जाता है। अब इसकी बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स के बारे में। फोर्थ थ्योरी ने कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है इसका माइट इज राइट, यानी जिसके पास स्ट्रेंथ है वही रूल करेगा। सेकंड है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बिकम द रूलर। पावरफुल ट्राइब या आर्मी ही गवर्नमेंट बनाती है। थर्ड है पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉर और कनकर के थ्रू एस्टेब्लिश होती है। फोर्थ है वीक पीपल को स्ट्रॉन्ग रूलर की अथॉरिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब इसकी मेरिट्स, एडवांटेजेस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आता है एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इवेंट्स। हिस्ट्री में बहुत से किंगडम और एम्पायर वॉर्स के बाद बने, जैसे रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर और कई मेडिवल किंगडम्स। इसीलिए इस थ्योरी को कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स को एक्सप्लेन करती है ये। सेकंड है हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ मिलिट्री पावर। ये थ्योरी बताती है कि नेशनल डिफेंस और आर्मी किसी भी स्टेट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। आज भी हर कंट्री अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाती है। थर्ड है रिफ्लेक्ट्स पॉलिटिकल रियलिटी। हिस्ट्री में वॉर्स ने बहुत कंट्रीज की बाउंड्रीज बदली हैं, कई स्टेट बने और कई खत्म हुए। ये थ्योरी इस रियलिटी को एक्सप्लेन भी करती है। फोर्थ है हमारा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स। रोमन एम्पायर, मुगल एम्पायर और कई एंशियंट एम्पायर कनकर के थ्रू ही एस्टेब्लिश हुए। इसीलिए इस थ्योरी को कुछ एम्पायर की ओरिजिन भी समझा जाता है और ये हेल्पफुल है। डीमेरिट्स क्या हैं इसकी? कुछ वीकनेस हैं, क्रिटिसिज्म है, जान लेते हैं। इग्नोर पीपल कंसेंट। मॉडर्न डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट पीपल की कंसेंट से नहीं बनती थी, लेकिन फोर्थ थ्योरी में पीपल चॉइस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं था। सेकंड है सपोर्ट डिक्टेटरशिप। ये थ्योरी स्ट्रॉन्ग रूलर को अनलिमिटेड पावर देती है, इससे डिक्टेटरशिप का डेंजर बढ़ सकता है। थर्ड है इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन। हर स्टेट वॉर से नहीं बनी, हर कंट्रीज पीसफुली डेवलप, कई कंट्री पीसफुली भी बनी है, डेवलप हुई हैं, इसलिए ये थ्योरी सभी स्टेट्स को एक्सप्लेन नहीं करती। फोर्थ है हमारा अगेंस्ट डेमोक्रेसी।
डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी और पार्टिसिपेशन पर बेस्ड होती है। फोर्थ थ्योरी इन वैल्यूज को सपोर्ट नहीं करती। फिफ्थ है वायलेंस अलोन कैन नॉट क्रिएट अ स्टेबल स्टेट। सिर्फ फोर्स से स्टेट नहीं बन सकती, लेकिन उसे चलाया नहीं जा सकता। एक सक्सेसफुल स्टेट के लिए लॉ, जस्टिस, पब्लिक सपोर्ट, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेशन भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरी। अब सवाल आता है, अगर ये थ्योरी फुली एक्सेप्टेड नहीं है तो हम इसे पढ़ते क्यों हैं? क्योंकि ये हमें बताती है कि हिस्ट्री में कई स्टेट्स वॉर और कंकर के थ्रू बनी थी। ये मिलिट्री पावर और नेशनल डिफेंस की इंपॉर्टेंस को भी हाईलाइट करती है। पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट को समझने के लिए ये भी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से इसे बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिटेल में समझा है कि फोर्थ थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेट की ओरिजिन कैसे हुई, कंकर और मिलिट्री पावर से हुई है। इस थ्योरी का मानना है कि स्ट्रॉन्गर इंडिविजुअल्स या ट्राइब्स ने वीक सेक्शन के लोगों को हरा कर उनके ऊपर अपना रूल एस्टेब्लिश किया और इसी प्रोसेस से स्टेट बनी। ये थ्योरी कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल किंगडम्स और एम्पायर को एक्सप्लेन करती है, लेकिन ये सभी स्टेट्स की ओरिजिन को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस इस थ्योरी को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मानते, क्योंकि ये डेमोक्रेसी, पीपल कंसेंट, जस्टिस और सोशल वेलफेयर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इग्नोर करती है। इसलिए आज के टाइम में इवोल्यूशनरी थ्योरी को स्टेट की ओरिजिन एक्सप्लेन करने वाली सबसे साइंटिफिक और वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। अगर आपको ये लेक्चर इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली क्लास में हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को इजी वे में समझेंगे। थैंक यू एंड कीप स्टडिंग।